वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर जंक्शन। बच्चों को हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सिखा तो देते हैं, लेकिन उस चीज़ को सिखाने के पीछे जो अवधारणा होना चाहिए कहीं ना कहीं वो हम लोग छोड़ जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे अभ्यास करते करते उस अवधारणा को अपने पकड़ में ले आते हैं। आज हम बात करेंगे गणित का एक बहुत ही छोटा सा अध्याय, चैप्टर लघुत्तम समापवर्त। देखिए, गणित का जो भी चैप्टर होता है उसके नाम के पीछे कुछ ना कुछ समझ स्थापित होती है और उसी नाम की समझ को हम लोगों को बच्चों की समझ में लानी होती है। आज हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त, जिसका इस्तेमाल लगभग कक्षाओं में कहीं न कहीं पढ़ने के दौरान, अभ्यास करने के दौरान या फिर व्यवहारिक जीवन में किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त को लघुत्तम समापवर्त क्यों कहते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था, गणित का कोई भी चैप्टर हो, अध्याय हो, टॉपिक हो, उसके नाम के पीछे एक कारण होता है, एक समझ होता है और उस समझ को बच्चों की समझ में लाने का प्रयास करना चाहिए। और उसी प्रयास के तहत आज मैं एक प्रयास को लेकर आपके सामने हूँ। समझाने से पहले, बताने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मैं लाकर दूं और अपनी जानकारी को एक दूसरे से शेयर करता रहूं। चलिए, लघुत्तम समापवर्त को अंग्रेजी में पहले क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए आज का जो पढ़ने की शैली है वो दोनों भाषा में होनी चाहिए। हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी और फिर इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का विस्तार हो चुका है हमारे देश में और लगभग जीवन के हर क्षेत्रों में इसकी जरूरत होती है। इसलिए कोई भी टॉपिक को पढ़े तो दोनों भाषा में समझने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त को अंग्रेजी में शॉर्ट में LCM कहते हैं। फिर इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अंग्रेजी हो चाहे हिंदी, सब में नाम का मतलब होता है, नाम के पीछे की कहानी जानना है। देखिए, लघुत्तम में लघु आया है यानी छोटा, लघु में भी उत्तम यानी सबसे छोटा, लघुत्तम यानी सबसे छोटा, जो कि आपको यहाँ पे लोएस्ट लिखा हुआ यानी सबसे कम। लोएस्ट भी और लिस्ट भी दोनों कहा जाता है, सबसे कम। कॉमन का मतलब होता है सम यानी समान, यानी जो दोनों में आए, तीनों में आए, सब में आए, वही आपका समान हुआ। फिर यहाँ पर हटा दीजिए तो बच जाता है अपवर्त, और अपवर्त को ही मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल को अगर आसान भाषा में कहें तो पहाड़ा कहते हैं, जो हम लोग लिखते हैं। यानी एलसीएम जब भी निकालते हैं तो दो या दो से अधिक संख्याओं का निकालते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और वो संख्याओं में जो संख्याओं का निकाला जाएगा, जिन संख्याओं का निकाला जाएगा उसमें जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा यानी लघुत्तम समापवर्त होगा, वही आपका एलसीएम होगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। छोटा एग्जांपल लेना है। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8। समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए 4, 6, 8 का निकालते हैं। तो इसको दो तरह से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम पहले इसी से करते हैं। 4 का पहले अपवर्त लिखते हैं, 6 का अपवर्त लिखते हैं। अपवर्त यानी गुणक जो बोले यानी मल्टीपल्स। तो जो सबसे पहले तीनों में आ जाएगा, जो सबसे पहले तीनों में आ जाएगा वही हमारा एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। चलिए पहले करके देखते हैं। 4 का लिख लीजिए, 4 1 जाओ 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। पहले 5 5 ही मल्टीपल्स लिखते हैं।
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब देखिए आपको देखना है इन दोनों में जो सबसे पहले आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो आप देखिए कि अभी तक हमको ऐसा कोई भी नहीं, जैसे 12 है तो ही दोनों में, इसमें आपका नहीं है, 16 है तो इसमें नहीं है, 20 है तो इसमें नहीं, तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और जब मिल जाएगा तो समझिए वो आपका लोएस्ट हो जाएगा। तो इसको जल्दी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 6 8, तो 2 से लगा दिए, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगा दिए, 2 1 जा 2, 3 का 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब नहीं लगेगा, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए तभी किसी अंक से लगाना है, यहाँ से हटा दीजिए। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो देखिए अगर आप इसको बढ़ा देते हैं एक बार तो 24 आ जाएगा और ऑलरेडी इस सब में आया हुआ है। तो आपका जो है लोएस्ट कॉमन यानी ये तीनों में 6 4 6 8 में सबसे पहले अगर जो संख्या मल्टीपल्स जो मिलेगा वो 24 मिलेगा, और जो पहले मिल जाएगा वो लोएस्ट होगा, बाद में जो मिले उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि लोएस्ट देखना है। तो जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसमें लोएस्ट जो हम पहचान लेंगे वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमको 6 और 10 का निकालना है, ठीक है, तो इसी को पढ़ेंगे, 10 को पढ़ेंगे तो छोटा है, तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30, इसको ध्यान में रखते जाएंगे कि इसमें आता है कि नहीं। 10 नहीं आएगा, 10 दूनी 20 नहीं आएगा, इसमें देखना है। 10 का पढ़ते जाइए, अगर डायरेक्ट निकालना है तो 10 का पढ़िए, 10 का 10 नहीं आया, 10 दूनी 20 नहीं आया, 10 दिया 30 नहीं आया, 10 40, 10 50, 10 60 आ जाएगा, 60 इसमें भी है इसमें भी, और एलसीएम भी जब निकाल लेंगे तो आपका 60 ही आएगा। 3 संख्या आएगा तो तीनों में चेक करेंगे कि कौन संख्या मल्टीपल्स जो है पहाड़ा जो है सबसे पहले मिलेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास किया कि आप लघुत्तम समाप्त वर्ग यानी एलसीएम के बारे में क्या समझ रखते हैं, और ऐसे ही अभ्यास कराएंगे, पहले तो समझाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद पीछे की कहानी को भी समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि हायर क्लासेस में जो है ऑटोमेटिक एलसीएम फाइंड आउट करके बच्चा निकाल ले, और उसका एक्यूरेसी, उसका वर्क का स्पीड ज्यादा हो, तभी कंपटीशन क्रैक होगा। क्योंकि कंपटीशन में ट्रिक्स होता है, तो ट्रिक्स भी ऐसे ही मेंटल थिंकिंग पर आधारित होता है। तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा प्रयास है, करते करते और बेहतर होते जाएगा। हम चाहेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को, ताकि और भी टॉपिक जो बच्चों से संबंधित हो, चाहे वो क्लास 8 तक की बात हो या 10 तक की बात हो, आप कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक को और आसानी से हम बताने का प्रयास करेंगे। समय के कमी के बीच भी आपके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। आपकी सराहना और मोटिवेशन की ज़रूरत है, आगे ऐसा और करके आपके बेहतरी के लिए काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।